तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ यूनिट देखा था और टाइप्स ऑफ यूनिट हमने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला सीजीएस जो फ्रांस में इस्तेमाल होता था, फ्रेंच सिस्टम उसको बोलते हैं। दूसरा एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड जो ब्रिटेन में यूज होता है, इसलिए उसको ब्रिटिश सिस्टम कहते थे। और तीसरा जो था आपका एमकेएस सिस्टम है, जो कि आपका सीजीएस का ही मैक्रो फॉर्म है। मैक्रो फॉर्म बच्चे इसका मतलब क्या होता है? मैक्रो फॉर्म का मतलब बृहत रूप। तो बच्चों हमने बोला था कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि उसमें सबसे बढ़िया जो होता है वो क्या होता है? सीजीएस। क्यों बताया था बच्चों? क्योंकि सीजीएस जो यूनिट है वो मैट्रिक सिस्टम पे आधारित है। और सबसे बेकार यूनिट हमने क्या बोला था? बेकार नहीं, मतलब जिसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, वो बोला था हमने एफपीएस। हालांकि भारत में आज भी एफपीएस सिस्टम कई जगह इस्तेमाल होता है बच्चों, क्योंकि भारत गुलाम रहा है, ब्रिटिश सिस्टम इस पर लागू रहा है बहुत दिनों तक। तो नॉन मैट्रिक सिस्टम उतना ठीक सिस्टम नहीं है, मैट्रिक सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि मैट्रिक सिस्टम क्या है और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है। नॉन मैट्रिक सिस्टम को सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक प्रश्न आप लिखें। व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक सिस्टम ओवर नॉन मैट्रिक सिस्टम। नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है बच्चों? नॉन मैट्रिक सिस्टम में हम जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं मासेस का। तो मास को कैसे हम मेजरमेंट करते थे नॉन मैट्रिक सिस्टम में? तो देखिए, रत्ती में करते थे, है ना। 8 रत्ती का 1 मासा होता था, 4 मासा का 1 तोला होता था, 5 तोला का 1 छटक होता था, 4 छटक का 1 पाव होता था, 4 पाव का 1 सेर होता था, 40 सेर का 1 मन होता था और 100 सेर का मतलब 1 क्विंटल। इसमें से आपने ज़रूर नाम सुना होगा तोला का, और आज भी आप दूध लेने में पाव भर दूध का इस्तेमाल करते हैं। पाव यानी 250 ग्राम, है ना। क्विंटल का भी नाम सुना होगा आपने। गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ चावल वगैरह में ये उपयोग होता है कि 1 मन धान चाहिए, 1 मन गेहूँ चाहिए, है ना, एटसेट्रा। तो ये आज भी उपयोग होता है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम के द्वारा ये चीज़ उपयोग में लाई जाती है और हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है ब्रिटेन के, है ना, अंडर में रहा है। तो नॉन मैट्रिक सिस्टम आज भी हावी है कुछ हिस्सों में। जैसे मकान भी आप बनाते हैं या लकड़ी का कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे फुट में बात होती है। इवन आपसे अगर हम आपका डिस्टेंस पूछें कि भाई कितना है, तो आप उसका जवाब क्या देते हैं? भाई 5 फुट है, 2 इंच है, या इतना फिट का है। चेयर बनाना है इतना फिट ऊंचा पे बनाना, है ना। टेबल बनाना है इतना फिट लंबाई रखना, इतना फिट चौड़ाई रखना। तो इस तरह का होता था एफपीएस सिस्टम। आज भी उसका प्रभाव हम पे चल रहा है। तो नॉन मैट्रिक सिस्टम में बच्चों ये टोटल जितने भी यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब यूनिट किसका है बच्चों? मास का। और इसमें दिक्कत देखिए, आज भी इस्तेमाल होता है। आज भी गांव में दूध के लिए पाव का इस्तेमाल करते हैं। और अंगूठी जैसे है, अंगूठी का पत्थर आप खरीदने जाएंगे ना, तो उसमें रत्ती का इस्तेमाल करते हैं ना। 1 रत्ती का पत्थर चाहिए, 2 रत्ती का पत्थर। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये नंबर है बच्चों। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कि 8 रत्ती बराबर 1 मासा, फिर 4 मासा बराबर 1 तोला, है ना। मासा, तोला, छटक, पाँव, सेर, मंड, क्विंटल, ये तो याद भी हो जाएगा। लेकिन ये डिजिट याद करना क्या है बच्चों? बड़ा ही मुश्किल है कि कितना बराबर कितना। इसी को बोलते हैं बच्चों नॉन मैट्रिक सिस्टम,
जो कि FPS में उपयोग होता था। अब बच्चों सवाल ये है कि मेट्रिक सिस्टम क्या है। तो मेट्रिक सिस्टम क्या है, इसको आप ज़रा अपने कॉपी में नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। In metric system, unit can be brought up to next higher or next lower by multiplying or dividing with 10। मतलब मैट्रिक सिस्टम में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को बढ़ा सकते हैं, यूनिट को बच्चों घटा सकते हैं 10 से गुना और भागा करके। जैसे मास का एक यूनिट यहाँ हमने नॉन मैट्रिक में आपको बताया तोला सेर में। अब ज़रा मैट्रिक में मैं मास की बात कर रहा हूँ, तो देखिए ज़रा, मिलीग्राम है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हो गया आपका मिलीग्राम, तो जैसे बच्चों मैट्रिक सिस्टम को समझाने के लिए हमने एक मास के यूनिट्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। यहाँ देखिए, जैसे आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मास का यूनिट बढ़ता जा रहा है, और जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मास का यूनिट घटता जा रहा है। अगर आप नीचे से ऊपर बच्चों जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो 10 से बच्चों डिवाइड करना है ना, डिवाइडिंग बाई 10। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, ये आप पहले से भी जानते होंगे। तो किलोग्राम देख लीजिए कहाँ है, और ग्राम देख लीजिए कहाँ है। किलोग्राम को हमको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, ग्राम में, यानी बड़ा से क्या करना है, छोटा। तो आप किलोग्राम से बढ़िए ग्राम के तरफ, ऐसे गिनते हुए 1 2 3 नंबर पे ग्राम आया है बच्चों, तो 3 बार आप क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना ग्राम होगा। यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है। उसी तरह बच्चों यदि आपसे पूछा जाए 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, तो बड़ा आसान है। फिर 1 ग्राम का सिंबल क्या होता है, GM। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, KG। तो ग्राम पे चले आइए आप। ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए कितना स्टेप है, 1 2 3। तो आप 3 बार 10 से डिवाइड कीजिए आप, है ना। 3 बार 10 से डिवाइड कीजिए, तो 1 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम। यानी फाइनली बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 3 किलोग्राम। 10 का पावर माइनस 3 किलोग्राम। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 1 डेसीग्राम, है ना, 1 डेसीग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। तो ये देखिए डेसीग्राम बच्चों 1 2, यानी 2 बार हमको गुना करना होगा 10 से, यानी 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम। ठीक है। तो इस तरह से आप एक मास के बड़े यूनिट को आप
छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास के छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था बच्चों कि मास का ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका यूनिट ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही उनका यूनिट बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तो बीच में होना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मास का हमारा डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है, किलोग्राम। लेकिन अगर सुनार के दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे मास का इस्तेमाल होता है। वहाँ आप जाके ये नहीं कह सकते हैं कि आधा केजी हमको सोना दे दीजिए, आधा केजी का हार बनवाना है, 250 ग्राम का हार बनवाना है। वहाँ आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, मास का यूनिट स्मॉलर, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। ग्राम से मतलब छोटे। कबाड़ी के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ 1000 किलोग्राम की बात होगी, तो किलोग्राम से बड़ा यूनिट है ना, यानी 10 से। और आपको आप जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो 10 से डिवीज़न करना होगा, और बड़े से जब छोटे में बदलते हैं तो 10 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक सिस्टम में बाबू अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 1 डेसीग्राम बराबर कितना होगा, आराम से आप बोल देते हैं 100 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, आराम से आप बोलते हैं 1000 ग्राम। लेकिन नॉन मैट्रिक सिस्टम में तोला, सेर, 40 सेर है ना, 8 तोला, 8 रत्ती, ये सब 8, 40, ये सब याद करना क्या है जी, नॉन मैट्रिक सिस्टम में मैट्रिक सिस्टम की तुलना में याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्रकार बच्चों मैट्रिक सिस्टम जो है बहुत ही आसान होता है किसकी तुलना में, नॉन मैट्रिक सिस्टम, है ना। इजी टू रिमेंबर, इजी टू अप्लाई, और नॉन मैट्रिक सिस्टम में इजी नहीं है, उसको याद करना पड़ेगा। इस तरह से सीजीएस सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम माना जाएगा किसके तुलना में, एफपीएस सिस्टम की तुलना में। अब बच्चों सवाल है, टाइप ऑफ सिस्टम हमारा 3 है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तीनों में मात्र 3 यूनिट्स की चर्चाएं हुई थी, मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट। और बाकी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहाँ से आएगा, तो 3 यूनिट्स की ही चर्चा हुई थी। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है ना, वैज्ञानिक का एक कमेटी था है ना, जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। सारे देश के वैज्ञानिक, इस डिपार्टमेंट के सारे देश के जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका बच्चों क्या नाम था, सिस्टम दी इंटरनेशनल। ये दूसरा लैंग्वेज में है, शायद रशियन लैंग्वेज में है, किसी लैंग्वेज में होगा। उसमें सिस्टम दी इंटरनेशनल नाम का एक कमेटी बनाया। उसके बाद उस कमेटी ने डिसाइड किया कि आज के बाद से ना ही एमकेएस चलेगा, ना सीजीएस चलेगा, ना एफपीएस चलेगा। आज के बाद हम जो लोग बता रहे हैं वही पूरे दुनिया में चलेगा। यानी आज के बाद बच्चों क्या चलेगा, एसआई सिस्टम चलेगा, है ना। एसआई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में एक समान हो, पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसी को यूनिट जानते हो। अपना अपना देश अपना अपना यूनिट नहीं बनाएगा, हर देश में सेम यूनिट होगा। तो लास्ट क्लास में भी बताए थे कि एसआई यूनिट मास का क्या बनाया वो लोग, ना सीजीएस का रखा बच्चों, ना एफपीएस का रखा इसमें, और ना एमकेएस का रखा। एमकेएस और कुछ नहीं, सीजीएस का मैक्रो फॉर्म है, बड़ा वाला फॉर्म। तो एमकेएस सिस्टम से क्या उन्होंने ले लिया, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या लिखा, केजी। उसी तरह लेंथ का भी यूनिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने क्या उठाया बच्चों, एमकेएस सिस्टम से उठाया, मीटर का सिंबल क्या रखा, एम। टाइम का यूनिट उन्होंने क्या उठाया, तीनों टाइप्स के सिस्टम में, सिस्टम के तीनों टाइप्स में टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड।
सेकेंड ही। इसके बाद तो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटी का या कोई भी दूसरे क्वांटिटी का तीनों टाइप ऑफ सिस्टम में यूनिट नहीं था, ये बहुत ही बाद में बनाया गया। तो ऐसा ही यूनिट क्या दिया गया बच्चों, टेम्परेचर का दिया गया केल्विन। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल के से सूचित करते हैं, स्मॉल के से लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों एम्पियर हमने यूनिट रखा, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल ए से यूनिट को रिप्रेजेंट किया हमने, स्मॉल ए से अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात हो चुकी है, उसको हमने कैंडला से उसका यूनिट दे दिया, एसआई सिस्टम का यूनिट, और उसको सीडी से डिनोट किया बच्चों। कैंडला किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में हम नहीं लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पहले बता चुके हैं आपको, उसका सिस्टम ऑफ यूनिट हमने क्या रखा, मोल, और उसका सिंबल क्या रखा बच्चों, MOL। MOL ही नहीं, ई हटा देंगे, सिंबल में सिर्फ क्या रखेंगे, MOL। तो ये है बच्चों SI सिस्टम। ये जो सिस्टम है यूनिट का, पूरे वर्ल्ड में अगर अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ भी लोग मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, जापान जाइए, चाइना जाइए, पाकिस्तान जाइए, हर कंट्री में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में सबको क्या हो गई बच्चों, आसानी हो गई। आप आराम से फ़ोन करके जापान को बोल सकते हैं इतना किलोग्राम आप ये सामान भेज दीजिए, आराम से वहाँ बोल सकते हैं कि इतना एम्पियर का वायर बना दीजिए आप, है ना। किसी देश को ऑर्डर दे सकते हैं कि हमको 100 कैंडला का हमको लाइट बना के दीजिए। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुए, सारे देश में एक तरह का सिस्टम चलने लगा। तो इस एसआई सिस्टम में हमारे जो वैज्ञानिक थे, कमेटी के वैज्ञानिक, है ना, एसआई सिस्टम वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसका मदद दिया बच्चों, MKS का, क्योंकि MKS भी कौन से सिस्टम पे आधारित है, मैट्रिक सिस्टम पर आधारित है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों देखेंगे SI यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं बच्चों, प्लेन एंगल और दूसरा होता है बच्चों सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का SI सिस्टम में यूनिट उन्होंने क्या रखा बच्चों, आप बता सकते हैं, प्लेन एंगल का रखा रेडियन, ठीक है। और इसका सिंबल क्या रखा बच्चों उन्होंने, इसका सिंबल रखा RAD, है ना। मैथमेटिकल टूल जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा रेडियन शब्द का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार सॉलिड एंगल बच्चों आपको बताया जा चुका है, दो से अधिक लाइंस के साथ जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसके एक कोना में देखिए जो एंगल बन रहा है कोण पे, है ना, कोना में जो कॉर्नर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे आप ये खाते भी तो हैं आइसक्रीम, ये देखिए ना आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, उसमें ये जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज सॉलिड एंगल, यही तो है सॉलिड एंगल। तो बच्चों सॉलिड एंगल का SI यूनिट हमने क्या रखा, स्टेरेडियन। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। इसका सिंबल क्या रखा उन्होंने, SR, ठीक है। तो ये SI यूनिट्स थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के। अब हम लोग किसके SI यूनिट्स देखेंगे बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के। तो देखो बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है कि डिराइव्ड जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से उनका निर्माण होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एरिया। अब आप ज़रा बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। यहाँ बच्चों हम फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहाँ हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला, और यहाँ बच्चों इस कॉलम में हम क्या बताएंगे आपको, SI यूनिट्स। ओके, देखिए एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ का यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर। फॉर्मूला में गुना है तो आप यूनिट जिसमें बनाएंगे उसमें भी गुना रखेंगे। यहाँ लेंथ 2 बार है, मीटर गुना मीटर, यानी कि एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। इस तरह से यूनिट बनाते हैं। दूसरा बच्चों वॉल्यूम हमने पढ़ा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर गुना, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, मीटर गुना मीटर। ये बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। उसी तरह बच्चों डेंसिटी के बारे में आपको बताया था हमने। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। मास का सिंबल क्या है, m, वॉल्यूम का सिंबल क्या है, v। और मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम सिंबल। वॉल्यूम का अभी आपने निकाला मीटर क्यूब, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, किलोग्राम। यह मीटर क्यूब ऊपर आएगा तो 3 के आगे क्या लग जाएगा, -3। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी तरह बच्चों इसके बाद आपको पढ़ाया था हमने स्पीड, और हमने आपको बोला था इस चैप्टर में स्पीड और वेलोसिटी को आप क्या मान के चलें, सेम। इसका हमने बच्चों क्या फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो बच्चों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। फॉर्मूला में डिवीजन है तो यूनिट बनाते समय भी डिवीजन हम देंगे। टाइम का यूनिट आप जानते हैं सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बच्चों कौन सा फिजिकल क्वांटिटी था, एक्सेलरेशन। ये इन सब के मतलब से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है बच्चों, मतलब जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। चैप्टर्स में पूरा का मतलब समझना है ना, अभी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी हमको हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, यूनिट्स पे। एक्सेलरेशन का बच्चों फॉर्मूला होता है वेलोसिटी चेंज, मतलब 2 वेलोसिटी का अंतर, वेलोसिटी चेंज बाय टाइम। अभी आप देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ये देखिए फॉर्मूला में डिवीजन है, आपने यहाँ भी डिवीजन दे दिया, और यहाँ टाइम है, टाइम का यूनिट दे दिया बच्चों सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा। अरे भाई 1/x बराबर क्या होता है, x का पावर -1, वही बात है, 1/s है, ये ऊपर जाएगा तो s का पावर -1 जुड़ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये s ऊपर जाएगा -2। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, मीटर माइनस के कारण पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह बच्चों अगला डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फोर्स। अब फोर्स का ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, मास का बच्चों क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी आपने निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम के हमारे जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा इसको बोलना काफ़ी आसान है, इसको भी बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन इसको बोलना थोड़ा सा लफड़ा इसमें लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही यूनिट है, इसमें 2 तरह के यूनिट हैं, इसमें भी 2 तरह के यूनिट है, इसमें भी 2, पहली बार 3 तरह का यूनिट एक साथ आया है। तो एसआई सिस्टम में हमने क्या किया कि उसको और नॉर्मलाइज्ड किया और इजी किया, और फोर्स पे देखा सबसे ज़्यादा कौन सा वैज्ञानिक काम किया, तो क्या पता चला बच्चों, न्यूटन। इसलिए इसका एसआई सिस्टम में हमने एसआई यूनिट जो है वो हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बोल के हमने उसको क्या रख दिया बच्चों, न्यूटन। और न्यूटन का सिंबल बच्चों क्या है, कैपिटल N।
जब साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट होता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर फोर्स का MKS यूनिट आपसे पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिएगा। MKS मतलब मीटर केजी सेकेंड। लेकिन अगर SI यूनिट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, न्यूटन, है ना। SI सिस्टम में यानी पूरे वर्ल्ड में ये इस्तेमाल नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में ये ज़रूर इस्तेमाल होता है हर जगह, है ना। अब देखो बच्चों, वर्क का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर। MKS पहले बात कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर, यानी घुमा फिरा के आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, इसलिए SI वालों ने क्या किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वालों ने क्या किया भाई, वर्क पे देखा सबसे ज़्यादा कौन सा वैज्ञानिक काम किया है, तो जवाब मिला भैया जूल। इसलिए वर्क का सिंबल हमने किस लेटर पे रख दिया, जूल के J पे, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वर्क का MKS यूनिट बताओ, तो आप बोलना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि SI यूनिट पूछेगा तो आप उसको जूल बताना। उसी तरह बच्चों पावर का पूछा गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, पावर का फॉर्मूला वर्क बाई टाइम है। वर्क का MKS यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। दोनों को डिवीज़न किया तो ये कितना हो गया बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये भी फिर लंबा चौड़ा है। ये पावर का क्या है, MKS यूनिट, लेकिन SI यूनिट हम किसको बोलेंगे बच्चों, तो पावर पे सबसे ज़्यादा वाट नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था, जेम्स वाट, इसलिए हमने उन्हीं के नाम पे हमने ये पावर का नाम, ये पावर के SI यूनिट का नाम रख दिया और सिंबल W लिख दिया। फिर से बच्चों एनर्जी आ रही है, ये क्या है, इससे अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में आप किसी का मतलब समझने का प्रयास न करें, सिर्फ यूनिट कैसे निकाला जाता है ये पैटर्न को आप रीड करें। एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों, पावर इनटू टाइम। और पावर का आपने यूनिट अभी देखा बच्चों, MKS यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये पावर का हो गया। अब फॉर्मूला में देखिए मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई देंगे, और टाइम है तो टाइम का यूनिट यहाँ दे देंगे। तो फाइनली ये बच्चों कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और देखिए -3 है, इसका पावर 1 है, -3 + 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, S का पावर -2, यानी कि एनर्जी का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ठीक वही यूनिट हुआ जो कि वर्क का होता था। आगे इस पर चर्चा करेंगे क्यों ऐसा है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या है, सेम, तो हमने भी इसको SI यूनिट क्या दे दिया बच्चों, जूल, वर्क का ही यूनिट इसको दे दिया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी का अगर MKS यूनिट आपसे पूछे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि SI यूनिट पूछेगा तो जूल, ठीक है। अब देखो बच्चों, SI यूनिट्स आप देखें इतने सारे चीज़ों का, इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा मैं क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ ताकि उनका नाम से आपका परिचय हो जाए। जैसे मोमेंटम, ये 9th क्लास में भी आपने देखा होगा बच्चों, पूर्ण विश्वास है मुझे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। मास का बच्चों किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया आपका, MKS में मोमेंटम का। तो बच्चों यहाँ देखिए,
यहाँ कन्फ्यूजन को क्रिएट मत होने दीजिए। यहाँ कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि सर एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट मतलब दोनों अलग अलग हैं कि सेम है। तो बड़ा नाम मात्र का अंतर है बच्चों। अगर आपसे मोमेंटम का पूछा गया एमकेएस यूनिट, तब आप मजबूरी है वही बताइएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड में। और यदि एसआई यूनिट है तब भी आप वही बताइएगा। तो यहाँ तो एमकेएस भी वही है, एसआई भी क्या है, वही है। स्पीड का एमकेएस क्या है, मीटर पर सेकेंड, और एसआई भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर बात आ रही है पावर की बच्चों, तो एमकेएस यहाँ पे ये है और एसआई क्या है, ये है। यानी एसआई में हम किसको तवज्जो देते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट को। ये देखिए, अगर आप पावर के साथ अपने लेबोरेटरी में डील कर रहे हैं तो बार बार आप इतना लंबा यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लंबा यूनिट पावर के लिए। तो अगर आप लैब में कोई काम कर रहे हैं तो बार बार आप नहीं बोल सकते हैं 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस का पावर -3, इतना पावर का मशीन हमारा हो गया। वहाँ आपको बोलना क्या आसान है, वाट। तो वाट, जूल, न्यूटन, ये सब क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब सामान्य रूप से बहुत आसान है बोलना, समझना, डील करना, है ना। तो एमकेएस यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट यदि दोनों उपस्थित हों तो एसआई पूछा जाए तो आप हमेशा क्या जवाब देना बच्चों, प्रैक्टिकल वाले का। और यदि सिर्फ एमकेएस मौजूद हो तब एसआई पूछे तब भी वही बताना, एमकेएस पूछे तब भी वही बताना। जैसे आपको उतना सारा एग्जाम्पल हमने दे दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनर्जी का एमकेएस ये हो गया, एसआई क्या हो गया, ये हो गया। मोमेंटम का एसआई पूछेगा यही हुआ, एमकेएस पूछेगा यही हुआ। यानी एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट और एमकेएस में ना मात्र का अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया। अब घर जाने से पहले आपको एक होमवर्क मैं देता हूँ, लिखिए, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। बच्चों एसआई सिस्टम हमने पढ़ा, देखा, आखिर एसआई सिस्टम को पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या है, क्या क्या बेनिफिट है। ये 4 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में और आपके बिहार बोर्ड के भी एग्जामिनेशंस में। तो आप इसको पता करके आइए, अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे। थैंक यू। कोई डाउट है तो मैसेज कीजिए।